स्वागत है आप सबका। समास का प्रकरण अपना चल रहा है। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो समास का जो दूसरा भेद है वो है तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो ये हमने प्रारंभ में बताया था कुछ कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पदार्थ माने बाद वाला पद का अर्थ है जिस समास में प्रधान होगा, अर्थात जिस समासिक पद से जब हम प्रयोग करते हैं तो अर्थ की दृष्टि से बाद वाले पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वो तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए तौर पे मैंने बताया था कि जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी, इस अर्थ में जब समास हम राज पुरुष करते हैं तो वही अर्थ समासिक पद जो राज पुरुष है उसका होता है राजा का आदमी। तो आदमी अर्थ प्रधान है, यहाँ आदमी को बताना चाहते हैं। ये आदमी कौन है, तो उसके बाद में उत्तर आता है राजा का, लेकिन अर्थबोध किसका करना चाहते हैं कि यह आदमी है, यह पुरुष पदार्थ प्रधान है। इस तरह से जिस समास में बाद वाले पद का अर्थ प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है। अब ये तत्पुरुष जो है, ध्यान रखिए कि समास का एक तत्पुरुष समास, यह नाम एक सामान्य नाम है। जहाँ कहीं भी उत्तर पदार्थ प्रधान होगा उसका नाम तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन इस तत्पुरुष समास में भी हम अलग अलग पद के कारण, अलग अलग अर्थबोध होने के कारण उसका हम अलग अलग नाम दे देंगे। तो इसको थोड़ा अभी यहीं समझ लीजिए अच्छी तरह कि हमने आपको कहा था कि तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। तो कर्मधारय क्या चीज है, कहाँ पर में कर्मधारय होगा, तो हम आगे आपको बताएंगे जब उसका प्रसंग आएगा। लेकिन अभी उसके सामान्य रूप को समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास में ही जहाँ समान अधिकरण होगा वो कर्मधारय होता है। समान अधिकरण का मतलब क्या है? समान अधिकरण का मतलब है कि पूर्व पद और उत्तर पद, बाद वाला पद, एक ही विभक्ति में यदि रहे तो वो समान अधिकरण हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि पूर्व पद प्रथमा विभक्ति में है और बाद वाला पद भी प्रथमा विभक्ति में है, तो उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण वो तत्पुरुष तो है, लेकिन विशेष नाम हो जाने के कारण हम उसको कर्मधारय नाम दे देंगे। जैसे हमने कहा, मान लीजिए प्रयोग है कृष्ण सर्प, तो हम बोलते हैं कृष्णः सर्पः। तो कृष्ण भी प्रथमा विभक्ति में है, सर्पः भी प्रथमा विभक्ति में है, और इसका समासिक शब्द बन गया कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प का अर्थ हुआ काला सांप,
तो सांप अर्थ बताना चाहते हैं। सांप शब्द का अर्थ प्राधान्य है, प्रधान है। सांप कैसा है? कृष्ण है, काला है, तो ये इसका विशेषण है। तो इस रूप में दोनों पद प्रथमा विभक्ति में होने के कारण ये समान अधिकरण है। जैसे हम नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम में नीलम उत्पलम, नीलम भी प्रथमा विभक्ति में, उत्पलम भी प्रथमा विभक्ति में, तो हम कहेंगे कि भाई ये समान अधिकरण होने के कारण कर्मधारय है। पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीला वस्त्र, इस अर्थ में पीतम भी प्रथमा विभक्ति में है, अंबरम भी प्रथमा विभक्ति में है, तो इसीलिए यह तत्पुरुष में चला जाएगा। इस बात से क्या एक विशेष अर्थ निकला कि भाई तत्पुरुष समास में जब समानाधिकरण होगा तो वो कर्मधारय होगा। इसका मतलब तत्पुरुष समास असमानाधिकरण में होगा। असमानाधिकरण का मतलब क्या हुआ? भिन्न विभक्ति में होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? भिन्न विभक्ति का मतलब क्या हुआ? भाई समान विभक्ति में कह दिया कि एक पद दोनों पद प्रथमा में हो तो तब तो कर्मधारय हो गया। तो समान अधिकरण होने पर कर्मधारय जब आपने नाम कर दिया तो समान अधिकरण से जो भिन्न होगा वही तो तत्पुरुष होगा। तो समान अधिकरण से भिन्न का मतलब क्या है? कि दोनों पद अलग अलग विभक्ति में हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक पद मान लीजिए द्वितीया विभक्ति में है और एक पद प्रथमा विभक्ति में है, तो पूर्व पद यदि द्वितीया विभक्ति में हो और बाद वाला पद प्रथमा विभक्ति में हो तो द्वितीयांत पद का प्रथमांत के साथ समास होगा। तो एक विभक्ति हो गई द्वितीयांत, द्वितीयांत पद हो गया एक, दूसरा पद हो गया प्रथमांत, तो असमानाधिकरण होगा। और असमानाधिकरण होने पर उत्तर पदार्थ प्रधान होने पर तत्पुरुष समास होगा। अब यह जो द्वितीयांत पद का जो हमने समास किया है प्रथमांत के साथ, तो अलग विभक्ति में द्वितीया विभक्ति का समास करने के कारण इस समास का हम विशेष नाम दे देंगे तत्पुरुष समास में द्वितीया तत्पुरुष। जिस पद का जिस प्रथमांत के साथ समास होगा वो विशेष नाम से कहलाने लग जाएगा, तो हो जाएगा द्वितीया तत्पुरुष। इसी तरह से यदि तृतीयांत पद का प्रथमांत पद के साथ समास होगा तो विशेष नाम हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष। चतुर्थ्यंत पद का यदि प्रथमांत के साथ समास होगा तो नाम हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। पंचम्यंत का प्रथमांत के साथ समास होगा तो नाम हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। षष्ठ्यंत पद का यदि प्रथमांत के साथ समास होगा तो नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। सप्तम्यंत पद का प्रथमांत के साथ समास होगा, नाम हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। इस तरह से विभक्ति के अंतर्गत जितने भी पद हैं प्रथमा को छोड़कर, उन सभी विभक्ति वाले पदों का यदि प्रथमांत के साथ समास हुआ तो वह समास तत्पुरुष समास होगा और अलग अलग नाम से जाना गया। इसका मतलब द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक 6 प्रकार के तत्पुरुष समास आपके आगे विशेष नाम से। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। अवगतम? तो 6 तो आपके पास तत्पुरुष का ऐसा समास हुआ जो असमानाधिकरण में है। इसके बाद 2 और तत्पुरुष समास में होंगे जो विशेष नाम से जाने जाएंगे। तो जहाँ 9 जो है इसका सुबंत के साथ प्रथमांत के साथ समास होगा, तो 9 के साथ समास होने से उस समास का नाम दे देंगे नय तत्पुरुष। तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन नाम आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए तो नय तत्पुरुष हो जाएगा। तो वहाँ एक पद है समानाधिकरण में, लेकिन समानाधिकरण होने पर एक नय होगा
न के साथ समास होने के कारण तो वो क्या कहलाएगा, नए तत्पुरुष। इसी तरह से कहीं पर में हम प्र आदि उपसर्ग को लेकर के प्रथमांत के साथ समास करेंगे, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, तो वहाँ उसका विशेष नाम दे देंगे प्रादि तत्पुरुष। अवगतम, समझ में आ रही बात। जैसे उदाहरण के तौर पर कि हमने प्रोधन आचार्य है, तो प्रो जो उपसर्ग है उसको आचार्य के साथ में समास करेंगे तो शब्द बन गया प्राचार्य। तो प्राचार्य यह एक जो समासिक शब्द है वह प्रधान आचार्य इस अर्थ को बता रहा है, तो आचार्य की प्रधानता है। इसीलिए उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण तत्पुरुष है, लेकिन उपसर्ग के साथ समास होने के कारण उसका नाम दे देंगे प्रादि तत्पुरुष हम बोलेंगे। जैसे हमने कहा न अश्व, तो न अश्व का क्या अर्थ हुआ, प्रयोग बनेगा अनस्व। तो न का अश्व के साथ समास हुआ, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण होगा, इसीलिए इस समास का नाम हो जाएगा नए तत्पुरुष। तो सारांश अभी क्या निकला, सारांश ये निकला कि तत्पुरुष समास में 8 प्रकार के आपके समास होंगे। उन 8 प्रकारों में आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रधान सूत्र हैं, जो अलग अलग विभक्ति वाले पदों का समास करेगा, जो अलग अलग शब्द का समास करेगा, तो ये कम से कम 8 जो प्रधान नियम है हमारे पास, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी तत्पुरुष समास आपका पूरा होगा। उसके अलावा बीच में कोई विशेष नियम आता है तो वो भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। अवगतम। तो इस तरह से, और प्रादि समास को ही हम गति समास भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्र आदि जो उपसर्ग है उसकी गति संज्ञा होती है, तो प्रादि समास का भी हम नाम बोलते हैं, उसी प्रादि समास को गति समास बोलेंगे। अवगतम। तो ये जो समास का जो आपको मैंने पूरा चार्ट सामने रखा, इसको ध्यान में रख करके अब उदाहरण और नियम को समझना है। अवगतम। तो अब हम पहला जो आपका समास होगा वो द्वितीयांत पद का प्रथमांत पद के साथ समास, जिसे हम कहेंगे द्वितीया तत्पुरुष। तो द्वितीया तत्पुरुष करने वाला, विधान करने वाला जो प्रधान सूत्र है वो है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। क्या सूत्र है, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। इस सूत्र में भी 2 पद है, एक है द्वितीया और दूसरा पद है श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। ये इतने सारे शब्द हैं, तो इन सभी शब्दों को मिला करके तृतीया के बहुवचन में लिखा है प्राप्तापन्नैहि, माने इन सभी शब्दों के साथ समास होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अब आगे सूत्र में द्वितीया आएगा, तृतीया आएगा, तो यदि द्वितीया आएगा तो उसका अर्थ करेंगे द्वितीयांत पद, तृतीया आएगा तो अर्थ क्या करेंगे, तृतीयांत पद। बात समझ में आ रही बात। तो इस सूत्र में क्या है, द्वितीया, तो अर्थ क्या हुआ, द्वितीयांत पद का क्या होगा, तो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन सभी शब्दों के साथ समास होगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्व पद जो होगा वो तृतीया विभक्ति में होगा, और प्रथमा विभक्ति में जो दूसरा सुबंत पद है वो क्या होगा, उसके लिए लिमिट कर दिया, उसको गिना दिया इसमें कि यही शब्द होगा तभी द्वितीयांत होगा। अवगतम। तो इस तरह से इस सूत्र का क्या अर्थ निकला कि द्वितीयांत पद का श्रित आदि पदों के साथ, माने श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ समास होगा। अवगतम। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम कहते हैं कृष्णम श्रितः, माने कृष्ण का आश्रय, कृष्ण में आश्रित,
इस अर्थ को बताने के लिए। तो कृष्णम श्रितः ये हम लौकिक विग्रह प्रयोग करते हैं ताकि अर्थ हमको पता चले। तो कृष्ण पद जो है ये द्वितीयांत पद है और इस द्वितीयांत पद का श्रित पद के साथ समास करेंगे। तो अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग विभक्ति। कृष्ण अम, द्वितीय विभक्ति में अम होगा तो कृष्ण अम श्रित सु, यही तो बनेगा। अब इसको हम द्वितीया श्रितातीत पतित इस सूत्र से कर देंगे समास। समास होते ही क्या काम होता है, विभक्ति का लोप। अब विभक्ति का लोप होगा तो विभक्ति हट जाएगी अम और सु, तो कृष्ण और श्रित आपस में मिल जाएगा। तो शब्द बन गया क्या आपको, कृष्ण श्रित। तो कृष्ण श्रित हो गया समासिक शब्द। इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगा करके प्रयोग बोल लेंगे तो बन जाएगा कृष्ण श्रितः। समझ में आ रही बात। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपको यही उदाहरण दे। आपको तो एक उदाहरण दे के समझाया गया कि जहाँ कहीं भी श्रित शब्द रहेगा उसके साथ में हमेशा जब भी आप समास करोगे तो द्वितीयांत पद ला करके करना। तो कृष्ण श्रित का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण से आश्रित। अब इसमें आप लोक व्यवहार में कोई भी शब्द बोलो, जैसे मान लीजिए हमने कहा धर्माश्रित, तो धर्माश्रित है धर्म का से आश्रित, तो आप धर्माश्रित प्रयोग बनाना है तो क्या विग्रह करेंगे, जैसे इसमें किए हो द्वितीयांत का। तो धर्मम श्रितः इति धर्म श्रितः, धर्माश्रित नहीं धर्म श्रितः, क्योंकि आश्रित में तो आ लग जाएगा। तो यहाँ शब्द कौन है, धर्म श्रित। इसी तरह से कष्टम श्रितः इति कष्ट श्रितः। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो इस तरह से श्रित शब्द का द्वितीयांत के साथ समास। इसी तरह दूसरा शब्द कौन है, अतीत। अतीत माने समाप्त हो चुका, जो खत्म हो गया है। तो इस अतीत शब्द का भी द्वितीयांत शब्द के साथ समास करेंगे। तो जैसे दुखम अतीतः, तो दुखम अतीतः दुख समाप्त हो गया, तो द्वितीयांत पद कौन हो गया, दुखम। दूसरा शब्द कौन हो गया, अतीत। तो समास करेंगे तो विभक्ति लोप होकर के स्थिति बनेगी दुख प्लस अतीत। अब दुख में क्या है अ, अतीत में क्या है अ, दोनों को दीर्घ कर देंगे तो क्या बनेगा, दुखातीत। तो दुखातीत बने दुख समाप्त हो गया। पापातीत, पाप समाप्त हो गया। धर्मातीत, धर्म समाप्त इत्यादि। तो इस तरह के जहाँ कहीं भी शब्द है अतीत शब्द रहेगा तो उसका द्वितीयांत के साथ समास होगा, ये ध्यान रखना। अवगतम। इसी तरह से अगला शब्द है पतित। दुखम श्रित अतीत और पतित है। पतित शब्द का अर्थ क्या होता है, गिर जाना या भ्रष्ट होना। गिरना भी अर्थ होता है और भ्रष्ट होना, नहीं समझे कि नहीं। तो जैसे हमने कहा नरकम पतितः इति नरक पतितः, नरक में गिर गया, तो द्वितीयांत पद कौन हो गया, नरक, और पतित में ने गिर गया तो क्या स्थिति बनेगी, विभक्ति का लोप होकर क्या बनेगा, नरक पतितः। नहीं समझ आ रहा। इसी तरह से हम बोलेंगे पाप पतितः, पाप में गिर गया मैंने पाप में प्रवृत्त हो गया, चला गया, भ्रष्ट हो गया, तो पापम पतितः इति पाप पतितः। समझेंगे ना। इसी तरह से अगला शब्द है गत। गत मने प्राप्त होना, पहुंचना। गत मने प्राप्त होना, पहुंचना। तो जहाँ पहुंचेगा उसमें द्वितीयांत पद का प्रयोग होगा और उस द्वितीयांत पद का गत शब्द के साथ समास करेंगे। तो जैसे हम कहेंगे ग्रामम गतः, माने गांव चला गया, क्या बोलेंगे, ग्राम गतः। कष्टम गतः, कष्ट प्राप्त हो गया, तो कष्ट को प्राप्त कर लिया, तो क्या बोलेंगे, कष्टम गतः इति कष्ट गतः। धर्म को प्राप्त कर लिया, धर्मम गतः इति धर्म गतः। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमें ये चीज ध्यान रखना है कि धर्मम गतः, धर्मगतः। तो इस तरह से धर्मगतः, पापगतः इत्यादि जितने भी प्रयोग होंगे उसको लेकर के हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम विभिन्न सूत्र में जो शब्द गिनाए गए हैं उसी शब्द को हमें प्रयोग में ध्यान रखना है। इसी तरह से हमने कहा नरकम पतितः, नरक पतितः,
स्वर्गम गतः इति स्वर्गगतः, तो स्वर्ग में चला गया तो क्या बोलेंगे? स्वर्गगतः। अवगतम। तो श्रुतातीत पतित गत और आगे है अत्यस्त। अवगतम। तो अत्यस्त भी अर्थ है व्याप्त होना, गिर जाना, है ना। तो जैसे हमने कहा कूपम अत्यस्तः, तो कूपम अत्यस्तः में द्वितीयांत पद कौन हो गया? कूप। आगे शब्द कौन है? अत्यस्त। तो कूप प्लस अत्यस्त जाकर के मिल जाएगा कूपात्यस्त। अवगतम। इसी तरह से प्राप्त शब्द प्रसिद्ध ही है, तो जिस चीज को प्राप्त करेंगे उसमें द्वितीयांत का समास। तो जैसे हमने कहा धर्मम प्राप्तः इति धर्म प्राप्तः, कष्टम प्राप्तः इति कष्ट प्राप्तः, सुखम प्राप्तः इति सुख प्राप्तः। अवगतम। और जो शब्द प्राप्त का अर्थ है, जो प्राप्त शब्द का अर्थ है, वही आपन्न का भी अर्थ होना, व्याप्त होना, युक्त होना। तो संकटम आपन्नः इति संकटापन्नः। अवगतम। कष्टम आपन्नः इति कष्टापन्नः, धर्मम आपन्नः इति धर्मापन्नः। अवगतम। ग्रामम आपन्नः इति ग्रामापन्नः इत्यादि। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को हमें ये ध्यान रखना है। क्या करना है कि इन सारे शब्दों के साथ जब भी समास होगा तो द्वितीया तत्पुरुष समास कहलाएगा। अवगतम। कर लेंगे, समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखिए, अब एक और कुछ यहाँ विशेष नियम दिया कि आपने जो अभी हमको बताया कि द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ समास होता है, तो कुछ शब्द और है जिन शब्दों के साथ में भी द्वितीयांत पद का समास होता है, और उसको गिना रहा है वार्तिक के द्वारा। गम्यादीनाम उपसंख्यानम, मने गमी, गमी मने जाने वाला। तो इसी तरह से जो कोई और भी शब्द है, उन शब्दों के प्रयोग में भी द्वितीयांत शब्द का समास होगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो जैसे हमने कहा ग्रामम गमी, गांव जाने वाला, तो द्वितीयांत पद कौन है? ग्राम। गमी शब्द है, तो शब्द गिना दिया है कि गमी शब्द के साथ समास होगा। तो ग्रामम गमी इति ग्राम गमी, तो वही समास विभक्ति का लोप हो करके। इसी तरह से बुभुक्षु, बुभुक्षु मने खाने की इच्छा रखने वाला, भूखा। तो जिस चीज को खाने की इच्छा रखेगा वह द्वितीयांत होगा, उसका समास हो जाएगा। तो अन्नम बुभुक्षु इति अन्न बुभुक्षु। अवगतम। इस तरह से एक उदाहरण दिया हमको कि जैसे गमी शब्द का अर्थ है पहुँचने वाला, इसी तरह से जाने वाला, पहुँचने वाला, इसी तरह से बाला अर्थ को बता करके जो शब्द होगा उसके साथ में भी हम द्वितीयांत का समास करेंगे, लेकिन गमी के तरह ही शब्द होना चाहिए। हमने बुभुक्षु में इच्छा अर्थ का प्रत्यय है यहाँ, तो इसी तरह से जहाँ भी अन्य शब्द होगा, जैसे हमने कहा शुभेच्छु, तो शुभम इच्छु, शुभ की इच्छा रखने वाला। तो जैसे बुभुक्षु है, अवगतम, उसी तरह से इच्छु मने इच्छा रखने वाला, ये चाहने अर्थ में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके का प्रत्यय जहाँ भी होगा उन शब्दों के साथ में द्वितीयांत का समास होगा। इसी तरह से इप्सु, इप्सु मने प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो धनम इप्सु इति धनेप्सु, धन की प्राप्ति कर चाहने वाला। तो इस तरह से सारे के सारे जो शब्द है उसका द्वितीयांत के साथ समास होगा। अवगतम। इसी तरह से एक सूत्र, अब ये छोटे छोटे शब्द हैं तो चूंकि स्मरण में रहना चाहिए, कहीं परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो उसको ध्यान रखिए। अब यहाँ विशेष अर्थ में समास बता रहा है, नियम है खट्वाक्षेपे, खट्वाक्षेपे। तो यहाँ खट्वा जो शब्द है यही द्वितीयांत में होना चाहिए, तो द्वितीया विभक्ति में खट्वांत पद का सुबंत शब्द के साथ समास होगा। लेकिन विशेष अर्थ बता रहा है, क्षेप मने निंदा अर्थ में। यदि निंदा अर्थ बोध हो रहा हो तो द्वितीयांत जो खट्वा पद
उसका सुबंत के साथ समास होगा। अवगतम। तो निंदा अर्थ में द्वितीयांत खट्वा शब्द का सुबंत के साथ समास। जैसे हमने कहा खट्वाम आरूढ़, आरूढ़ माने बैठने वाला, चढ़ा हुआ। तो खाट पर बैठने वाला, समझेंगे ने, खट्वारूढ़ जालमः। अब ये खट्वारूढ़ जालमः खाट पर बैठने वाला, ये अब भाई चटाई पर बैठ गया तो इसमें निंदा अर्थ क्या है, समझ में आने बात की नहीं। तो ये निंदा अर्थ विशेष परिस्थिति में जो बैठता है जहाँ नहीं बैठना चाहिए उस जगह पर बैठता है तो निंदा अर्थ है। अवगतम। जैसे मान लीजिए गुरुजी है, पिताजी हैं, अपने से बड़े हैं और वो खड़े हैं और वहाँ पर में अपन चारपाई पर बैठे हैं। तो इस तरह से बड़ों के सामने, गुरु के सामने में बैठे रहना बिस्तर पर, या गुरु के आसन पर बैठ जाना, गुरु के बिस्तर पर बैठ जाना छात्रों के द्वारा, ये निंदा है, निंदनीय है। तो ऐसा छात्र के लिए ये प्रयोग है। जो छात्र गुरु के आसन पर, गुरु के बिस्तर पर बैठ गया, तो ऐसा जो बैठने वाला है वो निंदा अर्थ बोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ही बैठेगा द्वितीयांत होगा तो विसमास करते ही निंदा अर्थ हो जाएगा। यदि सामान्य रूप से बैठता है तो ऐसे अर्थ में समास नहीं होगा, सीधा होगा खट्वाम आरूढ़ा, खट्वा पर बैठा है, तो इसका इसी तरह से प्रयोग होगा। तो हमको क्या विशेष बात याद रखनी है कि यदि समास है तो निंदा है, तो निंदा, और यदि सामान्य बैठना है तो वहाँ समास नहीं होता है। तो वाक्य के द्वारा ही, समास के द्वारा ही अर्थ का बोध होने लगता है। यही वैशिष्ट्य है भाषा विज्ञान का कि कहाँ किस अर्थ को हम बोध कराते हैं। तो यदि समासिक पद है इसका मतलब यहाँ निंदा अर्थ बोध्य। अवगतम कर लेंगे। इसी तरह से छोटे से नियम है कि कालाह, कालाह का मतलब है कि सामान्य रूप से कालवाची शब्द का सुबंत शब्द के साथ समास होता है। तो द्वितीयांत जो कालवाची शब्द होगा उसका सुबंत शब्द के साथ समास होगा। समझ में आ रही बात की नहीं। जैसे हमने कहा मासम प्रमितः इति मास प्रमितः। प्रमित मने मापने वाला, प्रमित मने मापने वाला, महीने का जो विभाग करता है उसको कहते हैं मासम प्रमितः। तो महीने का विभाग किससे होता है? महीने का विभाग, महीने का निर्धारण कैसे करते हैं? किससे करते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा की जो गति है, जो 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो चंद्रमा के गति के आधार पर महीने का निर्धारण होता है। तो महीने को मापने वाला, तो मासम शब्द है कालवाचक, प्रमित शब्द है नापने वाला। तो इस तरह से कालवाची शब्द का सुबंत पद प्रमित शब्द के साथ समास हो जाने से प्रयोग बन गया मास प्रमितः। तो कोई पूछे कि मास प्रमितः कः? चंद्र। मास प्रमितः कः? चंद्र। महीने को नापने वाला कौन है? चंद्रमा। इसी तरह से अब एक इसी में ध्यान रखिए जो आपको अंतर करना है और परीक्षा में इसका उदाहरण पूछ देता है कई बार। तो वह सूत्र है अत्यंत संयोगे च। क्या? अत्यंत संयोगे च। ये भी कालवाचक शब्द से करेगा, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ हो जाएगा अत्यंत संयोग। क्या होगा? अत्यंत संयोग। तो अत्यंत संयोग का मतलब क्या है? तो हालांकि हमने आपको, यदि ध्यान होगा, हालांकि ध्यान रखने की आदत तो नहीं होती आप सबकी, लेकिन कारक प्रकरण इसीलिए पहले हमने पढ़ाया था और सारी विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति ही चल रही है। तो वहाँ हमने एक सूत्र बताया था आप लोगों को, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे च। कालवाची शब्द का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ भी अत्यंत संयोग होने पर कालवाची शब्द का सुबंत शब्द के साथ समास बता रहे हैं।
तो एक तो सूत्र है कालाह, जो सामान्य रूप से समयवाची शब्द का समास करेंगे सुबंत के साथ। लेकिन एक सूत्र क्या है, अत्यंत संयोग होने पर। तो अत्यंत संयोग का मतलब क्या है, निरंतरता। अत्यंत का अर्थ क्या है यहाँ, निरंतरता। तो संयोग किस चीज का होगा, काल के साथ। सुख माने गुण क्रिया आदि के साथ। तो गुण क्रिया आदि के साथ, नहीं समझे कि नहीं, क्या अर्थ निकला, गुण क्रिया आदि के साथ अत्यंत संयोग होने पर कालवाची शब्द का सुबंत के साथ समास होता है। अवगतम। तो जैसे हमने प्रयोग किया मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम। मुहूर्त कहते हैं काल विशेष का जो मात्रा है, परिमाण, समझेंगे, उसको बोला जाता है मुहूर्त। एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, तो 2.5 घंटे का जो एक मुहूर्त है, अवगतम, या समय विशेष जो निर्धारित है उसको क्या बोलते हैं, मुहूर्त। तो मुहूर्तम सुखम, एक क्षण तक बहुत आनंद आया, तो उस आनंद का, सुख का अनुभव और समय, तो जितनी देर तक अनुभव हुआ वह उस अनुभव का उस कालवाची शब्द के साथ अत्यंत संयोग है। समझ में आ रहा है कुछ। इसीलिए मुहूर्त सुखम, क्षणम सुखम इति क्षण सुखम, मासम गम्य, एक महीने में प्राप्त होने वाला। तो एक महीने में कोई चीज प्राप्त हुई है, एक महीने में बोध होने वाला, तो बोध होना, गम्य मने बोध होना, प्राप्त होना, तो ये सब क्या है, क्रिया है। तो एक महीने में क्या किया, गम्य है। तो मासम गम्य है इति मास गम्य। इसी तरह से वर्षम भोग्य है इति वर्ष भोग्य, एक वर्ष तक भोग करने योग्य, तो क्या होगा, वर्ष भोग्य। तो वर्ष भोग्य, अब जैसे अभिज्ञान कालिदास का रघुवंश, रघुवंश नहीं, मेघदूतम, मेघदूतम का जो प्रथम श्लोक है वह क्या है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः। तो वर्ष भोग्य वहां आया, माने एक वर्ष तक भोग करने योग्य जो समय था, समझेंगे ना। तो एक वो वर्ष का जो समय निर्धारित कर दिया कि तुमको जा, श्राप देता हूं कि तुम अपनी महिमा खत्म कर दोगे, तुम्हारी महिमा खत्म हो जाएगी। क्या हुआ, वो यक्ष 1 वर्ष तक रामगिरी आश्रम में रहा, अपने मालिक के आदेश के अवहेलना करने के कारण 1 वर्ष तक रामगिरी आश्रम पे रहा। ये जब प्रसंग आएगा चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा अभी तात्पर्य क्या था, वर्ष भोग्य, मास भोग्य, दिन भोग्य, ऐसे जहां भी शब्द होगा तो कालवाची शब्द का अत्यंत संयोग होने के कारण समास। तो इस तरह से द्वितीया तत्पुरुष समास के हमने प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने रखे। तो हमने देखा कि इसमें 2 ही बातें हैं। एक तो द्वितीया का सामान्य हो गया श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्द, गमी आदि शब्द और कालवाची शब्द का समास। ये 3 बातें द्वितीया तत्पुरुष में आपको ध्यान रखनी है। अवगतम कर लेंगे। अब इसी तरह से अगला है तृतीयांत पद का प्रथमांत पद के साथ समास। तो तृतीयांत पद का प्रथमांत पद के साथ जहाँ समास होगा वह तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। तो अब हम तृतीया तत्पुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं। ये तृतीया तत्पुरुष आदि जो अभी सूत्र आ रहा है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ देता है इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए इत्यादि कदाचित। तो उस दृष्टि से भी अर्थ थोड़ा ध्यान में रखते हुए और उदाहरण को ध्यान रखिएगा। तो सूत्र में क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। क्या सूत्र है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो तृतीया का अर्थ क्या हो गया, तृतीयांत पद। अर्थ क्या निकलेगा, तृतीयांत पद का समास होगा। अब इस सूत्र में आपको तृतीयांत पद जो है ये ध्यान में रखो। अब यहाँ अगला पद क्या है, तत्कृत अर्थ। तो तत्पद क्या है, सर्वनामवाची। तत्पद क्या है, सर्वनामवाची। और सर्वनामवाची शब्द उसी का बोधक होता है
जिसकी चर्चा चल रही होती है या जो आपके दिमाग में बातें चल रही है वह उसी का बोध कराता है। तो यहाँ किस शब्द का समास करने जा रहे हैं? तृतीयांत पद का। तो तत्पद से अर्थ निकलेगा वही तृतीयांत पद जिसका समास करने जा रहे हैं। उसी तृतीयांत पद के द्वारा जो किया गया अर्थ है, उसी तृतीयांत पद से प्राप्त अर्थ कह लो, उसी तृतीयांत पद से निकला हुआ अर्थ कह लो। तो तृतीयांत पद का तत्कृत अर्थ माने उसी तृतीयांत पद से निकला हुआ जो अर्थ, वो कैसा अर्थ? गुणवाची। कैसा अर्थ है? गुणवाची। तो तृतीयांत पद का अपने गुणवाचक अर्थ के साथ समास होता है। ये आसानी से समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए। तृतीयांत पद का, जिस तृतीयांत पद का हम समास करेंगे उसी तृतीयांत पद के द्वारा जो निकला हुआ अर्थ है, किया हुआ अर्थ है, और वो अर्थ यदि गुणवाचक है तो उस गुणवाचक तृतीयांत पद के द्वारा जो प्राप्त अर्थ उस वाचक शब्द से समास होगा। बात समझ में आ गई? उदाहरण से समझो। जैसे हमने कहा शंकुलया खंडः, क्या किया? शंकुलया खंडः। तो यहाँ तृतीयांत पद कौन हो गया? शंकुलया। शंकुलया शब्द संकुला शब्द के तृतीया के वचन में। आप लोग शब्द रूप भी ध्यान रखिए इसी तरह से कम विभक्ति का। तो आकारांत कोई शब्द होगा तो तृतीया के वचन में अया लगा करके बोलते हैं। रमा है तो रमया, लता है तो लतया, शंकुला है तो शंकुलया। तो शंकुला कहते हैं चाकू को, शंकुला कहते हैं चाकू को। तो अब इसमें क्या है? शंकुलया खंडः, चाकू के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो यहाँ देखो टुकड़ा जो है खंड, वो किसके द्वारा किया गया है? चाकू के द्वारा। वही चाकू तृतीयांत पद है कि नहीं आपको? तो तृतीयांत पद से ही किया गया अर्थ है टुकड़ा। उस टुकड़े का वाचक शब्द कौन है? खंड। ये खंड जो है गुण है, ध्यान रखना। छोटा बड़ा मोटा ये सब क्या होता है? गुण है, गुणवाची है। तो बात समझ में आ रही बात कि नहीं? तो उदाहरण को समझाना पड़ेगा। परीक्षा में तो क्या लिखेंगे कि वही तृतीयांत पद का अपने द्वारा, अपने से प्राप्त अर्थ गुणवाचक शब्द के साथ में समास होगा। तो यहाँ तृतीयांत पद कौन हो गया? शंकुलया। इसी से प्राप्त अर्थ है खंड। यह खंड गुणवाची है, इसीलिए इसे गुणवाचक खंड शब्द के साथ तृतीयांत का समास कर देंगे। तो क्या बन जाएगा प्रयोग? शंकुला खंडः। शंकुलया में विभक्ति हट जाएगी तो मूल शब्द आ जाएगा। मूल शब्द आते ही क्या बन जाएगा? शंकुला खंडः। अवगतम? समझ में आ रहा है कुछ? तो शंकुला खंडः। अब इसी तरह से यदि हम कोई चीज और भी दूसरा वाक्य सोचें, इसी से ये चीज हुआ, ऐसा अर्थबोध होने पर दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पर में इसी तृतीयांत पद से ये चीजें मिली है, प्राप्त हुआ है, तो यहाँ इसी सूत्र से समास होगा। जैसे हमने कहा धान्येन अर्थः, धान्य अर्थ, ये अर्थ वाला है। किससे? धन से। तो धन से ही अर्थ हुआ है, अर्थ वाला कहा जा रहा है, इसीलिए धन से प्राप्त अर्थ कौन हो गया? अर्थ शब्द। समझ में आ रही बात? तो धान्येन इस तृतीयांत पद का अर्थ शब्द के साथ समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? धान्यार्थः। अवगतम? कर लेंगे। अब ध्यान रखिए इसी तरह कुछ शब्द, हालांकि सूत्र दूसरा है लेकिन तृतीयांत पद का कहाँ कहाँ समास होता है उस समास को ध्यान रखिए। तो शब्द है पूर्व, सदृश, सम, ऊन, विकल, कलह, निपुण, इन सारे शब्दों का भी तृतीयांत पद के साथ समास होता है। ये सारे शब्द चूंकि लोक व्यवहार में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसीलिए इसको ध्यान रखिए। तो क्या नियम है? पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्ष्ण, इन सारे शब्दों का के साथ में तृतीयांत पद का समास होगा। समझ में आ रही बात? तो जहां भी हम पूर्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी।
अब शब्द से सुन करके अर्थ को ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा मास पूर्व, बोलते हैं मास पूर्व, तो 1 महीने पहले, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, मासेन पूर्वः। तो 1 महीने पूर्व इस बात को बताने के लिए हमने कहा मास पूर्व। तो यहाँ पूर्व शब्द है ही, तो पूर्व शब्द के साथ में तृतीयांत पद कौन हो गया, मासेन। इस मासेन के साथ में हम समास कर देंगे, क्या प्रयोग बन जाएगा, मास पूर्वः। सदृश माने समान, तो जिसके समान होगा उसमें विभक्ति होती है तृतीया। तो जैसे हमने कहा मात्रा सदृशः, माँ के सदृश, तो मात्रा शब्द जो है वो मातृ शब्द है ऋकारांत, उसके तृतीया के एक वचन में रूप है मात्रा। तो मातृ जब हम समास करेंगे तो मूल शब्द आ जाता है, तो मूल शब्द कौन है, मातृ, इसीलिए क्या हो जाएगा, मातृ सदृशः। तो हम प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछे धर्म सदृशः, विद्या सदृशः, तो क्या विग्रह करेंगे, तृतीया विभक्ति में ला करके विद्या सदृशः इति। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि सदृश वाचक शब्दों के साथ में तृतीयांत पद का समास होता है, इसीलिए प्रयोग ज्ञान मात्रा सदृशः। इसी तरह से सम शब्द का भी अर्थ होता है समान, सम शब्द का भी अर्थ क्या होता है, समान, तो उनके जैसा। तो जैसे पित्रासमः इति पितृसमः, पित्रासमः इति पितृसमः। इसी तरह से ऊन शब्द का अर्थ होता है कम, ऊन शब्द का अर्थ कम, तो माशेन ऊनम इति माशोनम। मास कहते हैं उरद को, यहाँ उरद वाला, उरद से कम दिया, जितना हमने उरद दिया उतना सामान नहीं दिया, तो माशेन ऊनम इति माशोनम। इसी तरह से तुम लोग बोलते एकोन विंशति, तो 20 में 1 कम, तो हम एकोन को क्या बोलेंगे, एकेन ऊनम इति एके एकोनम। तो 1 के बाद ऊन है, तो क में अ है, आगे ऊ है, जाके मिल जाएगा अ ऊ को ओ, क्या होना, एकोन। अवगतम। इसी तरह से देखो वाचा कलह इति वाक कलह, मैंने वाणी से बोल बोल के झगड़ रहा है, तो वाचा वाच शब्द है, तो दुनिया का कोई भी हमने कहा था हलंत शब्द है तो क्या करेंगे, तृतीया के एक वचन में आ लगाएंगे, तो वाच शब्द के तृतीया के वचन क्या बनेगा, वाचा। वाणी से, कलह माने झगड़ा, तो कलह शब्द के साथ में तृतीयांत का समास हो जाएगा, तो मूल शब्द बच गया कौन, वाच। वाच के आगे बाद में है कलह, तो यहाँ च के बाद कवर्ग होने पर ध्यान रखिएगा च कवर्ग में बदलता है, इसीलिए प्रयोग क्या बन जाएगा, वाक कलह। अब कोई जरूरी नहीं है वाच कलह, वाच शब्द से ही कलह करोगे, दंडेन कलह इति दंड कलह, है ना। तो इस तरह से कोई भी, हमको तो शब्द ध्यान रखना है कि इन शब्दों का जब भी समास होगा तो विग्रह करना होगा तो तृतीयांत के साथ करेंगे, या ये शब्द ध्यान में रहेगा तो आपको कभी भी परीक्षा में ये इस तरह का प्रयोग किया हुआ उदाहरण आ जाए तो सीधा कह दीजिए तृतीया तत्पुरुष है। अवगतम। इसी तरह से निपुण शब्द, निपुण माने दक्ष, तो जिस चीज से निपुण रहेंगे उसमें भी तृतीयांत विभक्ति होगी और उस तृतीयांत का समास होगा। जैसे आचारेण निपुणः इति आचार निपुणः, अवगतम। धर्मेण निपुणः इति धर्म निपुणः। इसी तरह से देखो अगला शब्द है मिश्र, मिश्र माने मिला हुआ, मिश्र माने मिला हुआ, तो जिस चीज से मिला हुआ होगा उस तृतीयांत पद का मिश्र शब्द के साथ समास करेंगे। तो जैसे हमने कहा गुड़ेन मिश्रः इति गुड़ मिश्रः, गुड़ से मिला हुआ धान्य, तो गुड़ से मिला हुआ है इसीलिए गुड़ेन क्या करेंगे, तृतीया में मिश्र शब्द के साथ समास। इसी तरह से श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण शब्द का भी संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, तो आचारेण श्लक्ष्णः इति आचार श्लक्ष्णः कर लेंगे। अवगतम। इस तरह से कुछ शब्द हमने आप बताया। अब एक और विशेष नियम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, क्या नियम है, कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये तृतीया विभक्ति का सूत्र कारक प्रकरण में बताया था और कहा था कि कर्ता से भी तृतीया विभक्ति होती है और करण से भी तृतीया विभक्ति होती है। तो ये सूत्र कहता है कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीयांत पद है, तृतीया विभक्ति भी है, ऐसे तृतीयांत पदों का
कृता मने कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास। कृता मने कृत प्रत्यांत, तो कृत प्रत्यांत जो शब्द, उस शब्द के साथ कर्ता और करण अर्थ में तृतीयांत पद का समास होगा। और हमने आपको कुछ ज्ञान इसीलिए पहले कराया था कि एक प्रत्यय होता है कृदंत का प्रत्यय, जहाँ एक प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है और एक प्रत्यय लगने पर कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति कर्ता से भी होगी और किससे होगी? करण से भी। तो करण का मतलब क्या है? साधन। तो साधन जो रहेगा उस वाचक शब्द से भी एक प्रत्यांत शब्द का समास होगा। और कर्ता जहाँ रहेगा उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होने के कारण उस तृतीयांत पद का भी सुबंत के साथ समास होगा। जैसे हमने कहा उदाहरण के तौर पर देवेन त्रातः, देवता से रक्षित। यहाँ किससे रक्षित है? देवता से। तो रक्षा करने वाले कौन है? देवता। इसीलिए देवता कौन है? यहाँ कर्ता। और देव शब्द के कर्ता के तृतीया की चुनना देवेन। त्रातः में एक प्रत्यांत है और एक प्रत्यांत कर्म अर्थ में होता है, इसीलिए कर्म यहाँ वाक्य में नहीं है, कर्ता है जो तृतीया विभक्ति है। एक प्रत्यांत शब्द कौन हो गया? त्रात। उसका क्या करेंगे हम? कर्ता जो तृतीयांत पद है उसका समास कर देंगे। क्या बन गया प्रयोग? देवेन त्रातः इति देवत्रातः। इसी तरह से हमने कहा हरिना त्रातः इति हरित्रातः, हरि से रक्षित। व्याघ्रेन हतः इति व्याघ्रहतः, बाघ के द्वारा मारा गया। क्या बन गया? व्याघ्रहतः। हमने कहा पाणिनिना प्रणीतम, पाणिनि के द्वारा बनाया गया। तो प्रणीतम में एक प्रत्यय है, क्या बन गया प्रयोग? पाणिनिना प्रणीतम। अवगतम। नारदेन प्रोक्तम इति नारद प्रोक्तम, राज्ञा पालितम इति राजपालितम, द्विजेन भक्ष्यम इति द्विजभक्ष्यम। अवगतम। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारे चीज क्या है? कर्ता अर्थ का उदाहरण है, सारी जगह कर्ता है। लेकिन हमने प्रयोग किया, मान लीजिए दंडे नहतः। क्या प्रयोग करेंगे? दंडे नहतः। तो डंडे से मारा गया। तो डंडा तो खुद नहीं मार सकता, तो डंडा क्या है? साधन। क्या बनेगा? दंडे नहतः इति दंडहतः। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा आगे आएगा सूत्र, नखै ही भिन्न, नाखूनों से काटा गया, है ना? तो नाखून से छिन्न छेद किया, नाखून से भिन्न कर दिया, विद्र ने विदार ने। तो नाखूनों के द्वारा भिन्न अलग किया, तो वहाँ नाखून क्या है? साधन। तो नखै ही भिन्न, एक तो प्रत्यांत शब्द कौन हो गया? भिन्न। असिना छिन्न, असी कहते हैं तलवार को, तलवार से काटा, तो क्या बनेगा? असिना छिन्न इति असि छिन्न। अग्निना दग्धः, आग से जलाया, तो आग क्या है? साधन। जलेन सिक्तः, जल से सींचा, क्या बन गया? जल सिक्तः। शिरसाधार्यम, सिर से धारण किया अर्थात सिर पर धारण किया, क्या प्रयोग बना? शिरोधार्यम। तो ये सारे के सारे उदाहरण आप क्या देख रहे हो? तृतीयांत पद का सुबंत के साथ। और तृतीयांत पद कैसा है? यहाँ करण, साधनवाचक। तो हमको ये ध्यान रखना है कि साधनवाचक जो शब्द है उस साधनवाचक तृतीयांत पद का भी सुबंत के साथ समास होगा, और कर्ता अर्थ में जो तृतीयांत पद है उस तृतीयांत पद का भी सुबंत के साथ समास होता है। अवगतम? समझ में आ रही बात? इसी तरह से अब हम एक दो उदाहरण जो विशेष अर्थ में है वो देखें। तो यद्यपि नियम वही है लेकिन अर्थ केवल विशेष दे दिया। तो जैसे है कृत्यैरधिकार्थ वचने, क्या सूत्र है? कृत्यैरधिकार्थ वचने। तो कृत्य जो है प्रत्यय होता है, एक कृदंत का ही एक भाग है कृत्य प्रत्यय, जो योग्य अर्थ में होता है। तब्यत, यत, अनियर, ये सारे प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है। तो कृत्य प्रत्यांत शब्द का भी तृतीयांत के साथ समास होगा। क्या होगा? कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ, समझ में आ रही बात? कृदंत तृतीयांत पद का समास कब? अधिक अर्थ बताने में। किसमें? अधिक अर्थ कथन में। तो अधिक अर्थ जो है वो दोनों प्रकार से हो सकता है। किसी चीज को कम करके बताना, निंदा भी हो गया और प्रशंसा भी है। तो किसी की निंदा
भी उससे बता रहा हो या प्रशंसा भी करनी हो, इसे हम क्या कहेंगे? अधिकार्थ वचन। अवगतम। अधिकार्थ वचन में तृतीया विभक्त वो तृतीयांत जो पद होगा उसका कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समास। चलिए, तो अब जैसे देखो उदाहरण दे रहा है, वातेन छेद्यम। क्या प्रयोग दिया? वातेन छेद्यम। वात कहते हैं हवा, और छेद्यम ने छेद करने योग्य, मुरझाने योग्य। हवा से मुरझा गया, तो हवा के द्वारा जो छेद्य है, टूटने योग्य है, यहाँ अधिकार्थ वचन है। अधिकार्थ वचन क्या है? प्रशंसा अर्थ में। इतना कोमल है कि हवा के झोंके से भी वो टूट जाए, हवा के झोंके से भी मुरझा जाए। तो इस तरह से यहाँ पर में तृतीयांत पद जो है वातेन, इसका छेद्य यह जो कृत्य प्रत्यांत है इस शब्द के साथ में समास हुआ। तो वातेन छेद्यम इति वात छेद्य। अब निंदा अर्थ का उदाहरण दे रहा है, काकेन पेया इति काक पेया। नदी, ये नदी है। कैसी नदी है भाई? इसमें इतना पानी है कि कौआ पानी पी जाए तो पानी खत्म। ये राजस्थान की नदी है। इसी को लोग कहते हैं बड़ी नदी आ गई घुटने भर पानी में। नदी देखना है तो अभी देखो बिहार में जाके। तो ये नदी कैसी है? काकपेया नदी है। माने ऐसी नदी है कि काके न पेया, कौआ यदि पानी पी ले तो पानी खत्म हो जाए, इतना पानी है। ये नदी का निंदा अर्थबोध्य। अवगतम। तो निंदा अर्थबोध्य होने पर भी कृत्य प्रत्यांत का समास होगा। अवगतम कर लेंगे। इसी तरह से कहते हैं किसी चीज को मिला करके, यदि व्यंजन माने मिलाना, तो किसी चीज से खाने पदार्थ, तो खाने के पदार्थ को किसी चीज से मिला करके यदि खाया जाता है तो जिससे मिलाया जाए उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दधना ओदना, दही के साथ चावल। तो जहां व्यंजन बने खाद्य पदार्थ, तो खाद्य अर्थ होने पर क्या करेंगे? व्यंजनम। समझ में आ रही बात? तो व्यंजन बने खाद्य पदार्थ, और ऐसा कौन जो अन्नवाचक हो, तो किसी अन्यवाचक शब्द के साथ में जिसके साथ हम मिला के खाएंगे, समझ में आ रही बात, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो अर दध्योदना इति दधना ओदना। इसी तरह से मिश्रीकरण, गुड़धाना, गुड़ेन धाना इति गुड़धाना। ये सारे के सारे प्रयोग तृतीयांत पद का समास है। इस तरह से ये तृतीया विभक्ति के प्रधान उदाहरण हमने आपको बताए। तो अपने को 2-4 बार अभ्यास करना है, ऊपर से प्रयोग को एक बार पढ़ते रहना है। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी आवश्यक है आपको उतना कि सूत्र का अर्थ। तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? सूत्र सामने रखेंगे, वही जैसा दिया हुआ है, विग्रह वाक्य और मूल शब्द, इसको थोड़ा सा देखते रहने से अभ्यास में आ जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ। अवगतम कर लेंगे। इसी तरह से अब अगला जो है समास वह है चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा समास? चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा अब अर्थ आ गया, सब समझ में आ ही रहा है कि चतुर्थ्यंत पद का सुबंत पद के साथ, कैसा सुबंत? प्रथमांत सुबंत के साथ समास होगा, और उसका नाम क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। लेकिन वो चतुर्थ्यंत पद के साथ कौन सा समास शब्द होगा, प्रथमा विभक्ति में कौन सा शब्द रहेगा, उसको गिना रहा है। और परीक्षा की दृष्टि से समास प्रकरण में से चतुर्थी तत्पुरुष समास में इस सूत्र का उदाहरण रहता ही है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। अवगतम। अब इसको ध्यान रखिए, चतुर्थी का मतलब क्या हो गया? चतुर्थ्यंत पद। चतुर्थी का मतलब चतुर्थ्यंत पद का समास होगा। किसके साथ में? तो यहाँ एक चीज ध्यान रखेगा, तदर्थ एक शब्द दिया है, अर्थ दूसरा शब्द है, ध्यान रखिएगा। तदर्थ, अर्थ, बलि, हित,
सुख और रक्षित, ये चीज है। और इसमें समझने की बात केवल जो है वो है तदर्थ। बाकी जो चीजें हैं वो तो शब्द है मात्र। अर्थ बलि हित सुख रक्षित ही, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों के साथ समास होगा। तो अलग करके एक बार समझिए इसको कि चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक शब्द के साथ समास। एक इतना छांट लीजिए पहले, क्या? चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक शब्द के साथ समास, ताकि समझने में दिक्कत न हो। फिर आगे दूसरे उसमें लीजिए, चतुर्थ्यंत पद का अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द के साथ समास। ये समझने के लिए बता रहा हूं। एक साथ बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं, चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द के साथ समास होगा। अब अभी जो पहला जो बिंदु है उसी पे ध्यान थोड़ा दीजिए। चतुर्थ्यंत पद का तदर्थवाचक, तो तदर्थ से पद यहां फिर तद आ गया, तो तत्पद से किसको पकड़ेंगे? तो जैसे तृतीया विभक्ति में आपने तृतीया तत्कृतार्थेन में तत्पद से वही तृतीयांत पद लिया था, उसी तरह से यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? चतुर्थी की। तो चतुर्थ्यंत पद कौन होगा? जो भी समास करेंगे आप जिससे, उसी से प्राप्त अर्थ जो होगा वो प्राप्त अर्थ क्या कहलाएगा? तदर्थ। उसी से प्राप्त अर्थ क्या कहलाएगा? तदर्थ। माने जिस तत्पुरुष, जिस चतुर्थी, जिस शब्द का, जिस चतुर्थ्यंत पद का हम समास करने जा रहे हैं, उसी पद का अर्थ जो होगा वो क्या कहलाएगा? तदर्थ। बात समझ में आ रही है नहीं? अब एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ तदर्थ चीज पारिभाषिक है, तदर्थ का विशेष अर्थ है। तदर्थ का मतलब ये है कि उसी का विकृत रूप। किसका? चतुर्थ्यंत पद का। तो चतुर्थ्यंत पद का जो वाचक शब्द होगा, उसी वाचक शब्द का विकृत रूप यदि देगा तो इसी को हम कहेंगे प्रकृति विकृति भाव। क्या बोलेंगे? प्रकृति विकृति भाव। चतुर्थ्यंत पद का अपने प्रकृति विकृति भाव वाचक जो शब्द होगा उस शब्द के साथ समास होगा। इसको उदाहरण से थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे हम प्रयोग देते हैं यूपाय दारू इति यूप दारू, ये प्रयोग पूछता है कई बार परीक्षा में, यूपाय दारू। तो यहाँ दारू कहते हैं लकड़ी को, दारू किसे कहते हैं? लकड़ी को। और यूप कहते हैं खूंटा को, यूप कहते हैं खूंटा को। ये विशेष खूंटे का नाम है। प्राचीन समय में यज्ञ में जिस पशु को बलि देने के लिए खूंटा गाड़ा जाता था, जिसमें बांध के रखता था, उस खूंटे का नाम है यूप। यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता था वो अभिमंत्रित होता है, मंत्र से अभिमंत्रित होता था। तो वहां सारी की सारी प्रक्रिया मंत्र से होती थी। तो मंत्र विशिष्ट के द्वारा उस स्तंभ को, खूंटे को जो गाड़ा जाता था पशुओं को बांधने के लिए, उसका विशेष नाम है यूप। तो यूप के लिए लकड़ी, यही तो बात हुई। तो अब देखिए यूप भी क्या चीज है भाई? लकड़ी ही तो है। तो जो दारू, जो सामान्य दारू है लकड़ी, उसी का प्रकृति विकृत भाव, माने प्रकृति बने दारू, उसी का विकृत भाव कौन है? यूप। उसी को काट छाट करके अभिमंत्रित करके नाम दे दिया। अरे भाई नहीं समझ में आई बात? दूसरी तरह से समझो। अरे जंगल में जब है तब उसको हम कहते हैं बांस, और उसको काट छाट करके घर पर ले आते हैं और उसको कोई बुजुर्ग हाथ में लेकर के चलता है तो उसका नाम हो जाता है लाठी। नहीं बोलते लाठी? तो लाठी भी क्या चीज है? बांस का ही तो एक भाग है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखियो संग, सदा राखियो संग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर हो, तीनों को संग ही झाड़े। हैं? तो लाठी भी क्या है? उसी बांस का प्रकृति विकृत है। तो इस तरह से किसी भी शब्द का प्रकृति विकृत भाव अर्थबोध हो रहा हो कि इसी चीज से बना हुआ यह, इस अर्थ को बताने के लिए
चतुर्थ्यंत का समास होता है, और वह समास तदर्थवाचक शब्द समास के साथ का समास कहलाता है। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से इसका प्रथम अर्थ ये निकला कि चतुर्थ्यंत पद का अपने तदर्थवाचक शब्द के साथ समास होगा। तदर्थवाचक का मतलब है यहाँ प्रकृति विकृति भाव। जैसे यूपाय दारू, यहाँ पर में प्रकृति है दारू, उसी का बना हुआ रूप है यूप, तो इसीलिए प्रकृति विकृति भाव होने के कारण यहाँ यूप का दारू शब्द के साथ समास होगा। तो चतुर्थ्यंत पद कौन हो गया? यूप शब्द का यूपाय, आगे कौन है? दारू, इसका प्रकृति विकृत भाव अर्थ में समास। तो हो सकता है तदर्थ आपको परीक्षा में नहीं पूछे, लेकिन तदर्थ आप न भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि तदर्थ हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन शब्द है तो भूल जाए, लेकिन ये शब्द ध्यान रखिए प्रकृति विकृत भाव वाचक जो शब्द होगा उसके साथ में समास करेंगे। तो चतुर्थ्यंत पद का प्रकृति विकृत वाचक भाव जो शब्द होगा उसके साथ में समास होगा, यूपाय दारू। अवगतम? ये एक प्रसंग समास। उसके बाद में क्या है? अर्थ। अर्थ शब्द के साथ, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अब यहाँ जो अर्थ शब्द के साथ समास होगा, ये इसमें एक विशेष बात है, ये भी अव्ययी भाव समास की तरह अश्वपद विग्रह होगा। अर्थ शब्द के साथ जब समास होगा, अश्वपद विग्रह का मतलब हमने आपको बताया था कि जहाँ मूल विग्रह में तो दूसरा शब्द है, लेकिन समास करते समय में दूसरा शब्द आ जाए, तो यहाँ ध्यान रखो कि समास होगा अर्थ शब्द से, लेकिन विग्रह करते समय में, समझ में आ रही बात की नहीं, दूसरा शब्द होगा। क्या? तो अब ध्यान दीजिए कि हम कहते हैं किसी चीज के लिए कहेंगे इसके लिए यह, इसके लिए ये चीज है, ध्यान दीजिए, इसके लिए ये चीज है, तो वो जो चीज होगी, जो चीज होगी वो चीज यदि मान लो पुल्लिंग है तो अर्थ शब्द का समास होगा और अर्थ शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। समझ में आ रही बात? जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि द्विज के लिए यह सूप, सूप माने दाल, तो सूप शब्द पुल्लिंग में है, तो हम द्विज के लिए यह शब्द बोलेंगे, तो यह जो चीज है वो यदि पुल्लिंग है तो हम वहां प्रयोग करेंगे अयम, तो द्विजाय अयम बोलेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? लेकिन समास करते समय किसके साथ करेंगे? अर्थ शब्द के साथ, तो हम बोलेंगे द्विज और अर्थ, और समास मिला देंगे तो बन जाएगा द्विजार्थ। लेकिन अयम जो है जिसके लिए तुमने प्रयोग किया है अर्थ का, वह अयम शब्द पुल्लिंग में था, इसीलिए अर्थ शब्द का भी प्रयोग क्या करेंगे हम? पुल्लिंग में। समझ में आ रही बात? तो क्या बनेगा? द्विजाय अयम। तो अयम के द्वारा जब भी हम विग्रह में बोलेंगे तब वहां अर्थ शब्द आकर के पुल्लिंग में प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखो, यदि हम कोई चीज ऐसी है जो स्त्रीलिंग में है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? द्विज के लिए यह, तो यह जो चीज है वो यदि स्त्रीलिंग में है तो हम क्या बोलेंगे? इयम। तो क्या बोलेंगे? द्विजाय इयम। अब इयम जो है ये स्त्रीलिंग में है, तो उसके लिए जब हम अर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग में, तो हम वहां अर्थ शब्द में आ लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे? द्विजाय इयम, अर्थात द्विजार्था। समझ में आ रहा रे? इसी तरह से जो चीज हम बताना चाहेंगे और वो चीज नपुंसक में हो तो विग्रह वाक्य में बोलेंगे इदम, और अर्थ में म लग जाएगा, क्या होगा? द्विजार्थम। समझ में आ रही बात? तो द्विजार्थम, तो द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, द्विजार्था नाम सूपः। कोई चीज, कोई भी चीज ले सकते हैं, सूप मने दाल, यह जो दाल है क्या है? द्विज के लिए है। द्विजाय इयम, द्विजार्था यवागु, खिचड़ी पतली, लपसी जिसको बोलते हैं, तो द्विज के लिए यह है, तो लपसी खिचड़ी जो है यवागु स्त्रीलिंग में है, इसीलिए उसके लिए क्या बोलेंगे? द्विजार्था। द्विज के लिए यह क्या? दूध, तो दूध नपुंसक लिंग में है, इसीलिए क्या बोलेंगे? द्विजार्थम। पानी, द्विजार्थम पयः। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या है? शब्द। तो इन बलि शब्द के साथ चतुर्थ्यंत का समास, तो जिसके साथ करो तो भूताय बलि इति भूत बलि। समझ में आ रही बात की नहीं? धर्माय बलि इति धर्म बलि, ज्ञानाय बलि इति ज्ञान बलि, गोभ्या बलि इति गो बलि इत्यादि। इसी तरह से
बलिहित, हित शब्द के साथ में, तो जिसका हित चाहोगे, शिष्याय हितम इति शिष्य हितम, संसाराय हितम इति संसार हितम, गोभ्यः हितम इति गोहितम। समझ में आ रही बात? इसी तरह से सुख शब्द के साथ प्रयोग होने पर, तो जिसका सुख चाहेंगे, शिष्याय सुखम इति शिष्य सुखम, संसाराय सुखम इति संसार सुखम, अब कहते गोभ्यः सुखम इति गो सुखम। तो ये सारे के सारे बलिहित सुख आगे रक्षित, तो रक्षित में भी क्या करोगे, जिसकी रक्षा करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो गवे रक्षितम इति गो रक्षितम, धर्माय रक्षितम इति धर्म रक्षितम, तो इत्यादि ये सारे के सारे प्रयोग आपके बन जाएंगे। अवगतम? इस तरह से आपके एक ही प्रधान सूत्र है और इसका उदाहरण ध्यान रखना है। तो सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। इस तरह से चतुर्थी तत्पुरुष समास तक आज हमने देखा। बाकी जो है पंचमी से लेकर के आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। तो आप लोग इसको देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो इसको देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया और जो कोई दिक्कत हो तो वो ज़रूर बताएं, उसके आधार पर अपन और भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम अभी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।